ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड, फर्स्ट कैंटो ऑफ वाल्मीकि रामायण, इसके 17 नंबर अध्याय 17th चैप्टर पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा ऑर्डर्स द डेमिगॉड्स टू इनकारनेट एंड असिस्ट राम। ब्रह्मा जी आदेश देते हैं देवताओं को कि आप लोग भी अवतरित होइए और भगवान रामचंद्र को असिस्ट करिए, सहायता करिए उनके इस मिशन में। तो इसके बाद जो अध्याय 18वां अध्याय, वहां से भगवान रामचंद्र का प्राकट्य आ जाएगा। राम जन्म होगा 18वें में। तो इसके बाद उनकी कुछ बाल्यावस्था की लीलाएं हैं, वर्णन है। तो भगवान रामचंद्र की बाल लीलाएं ज़्यादा नहीं हैं, तो उसको बहुत ही संक्षिप्त में कुछ ही अध्याय में वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे भगवान रामचंद्र की विवाह विवाह लीला तक लेके जाएंगे। 97 नंबर अध्याय तक में विवाह हो जाता है। ये पहला स्कंद है, ये बालकांड में। तो विवाह तक की लीलाएं इस बालकांड में। तो हम लोग इस अध्याय का ये इस श्लोक तक चर्चा कर चुके थे, जिसमें ब्रह्मा जी अभी तक वर्णन किए कि भगवान विष्णु, जिनके अंदर ये गुण है, सत्य संध है, वीर्य है, सर्वेसाम है और हितैषिणा है, सबके हित हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु अवतरित होने वाले हैं। तो उनको आप लोग असिस्ट करने के लिए किस प्रकार के सहायक, कैसे जन्म लीजिए, तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका वर्णन किए कि आप लोग ऐसे अवतरित होइए कि उन अवतारों में जो है शक्ति हो, बल हो और ज्ञान हो, बुद्धि हो। ये सब चीजें होना चाहिए जो भगवान रामचंद्र को सहायता करने में अ, जो है उचित रहेगा। इस प्रकार से वर्णन किया। अब अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अप अप्सरसु च मुख्यासु गंधर्विणां तनूषु च यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रां स्तुल्यपराक्रमान्। Create sons equal in prowess to you in the forms of monkeys and so on, from the chief Apsaras, from the bodies of Gandharvis, the daughters of Yakshas and birds, Piyurs, Vidyadharis, and from the bodies of Kinnaris and female monkeys। तो इस प्रकार से ये आदेश दे रहे हैं कि क्रिएट सन्स इक्वल इन प्रोवेस टू यू, आपके ही जैसे तेज और बल रखने वाले पुत्रों को आप प्रकट करिए इन द फॉर्म्स ऑफ मंकीज। यानी जो वानर सेना थी भगवान रामचंद्र की, कोई साधारण वानर नहीं थे वो लोग। वो सब देवताओं के अंश थे, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए थे, है ना। फ्रॉम जो अप्सराएं हैं, गंधर्वी हैं, यक्ष की पुत्रियां हैं, विद्याधरी हैं, किन्नरी एंड फीमेल मंकीज, इनके द्वारा। तो इसीलिए वो वानर
स्पेशल वानर सेना थी, और भगवान रामचंद्र को असिस्ट करने के लिए स्पेशली उनको प्रकट किया गया। Since the demigods were cursed by Parvati to be unable to produce sons on their own, they were ordered to produce sons from Apsaras and so on. Mukhyas indicates that the chief Apsaras were used to obtain sons of good qualities. Since the sons of the demigods were not to be born from the wombs and would grow up immediately upon birth, it is stated here that they would be born from the bodies of Gandharvis and so on. Hari Rupena, Lord Brahma ordered them to take birth in the form of monkeys in line with Nandikeshwar's curse. तस्मान मद रूप संयुक्ता मदवीर तेजसा उत्पत्सन्ते वधार्थम ही कुलस्य तव वानरः. Therefore, monkeys endowed with a form similar to mine and equal in prowess to my heroic strength will be born to kill your dynasty. ये रावण को बोला गया, आई थिंक उत्तरकांड में. We will come across a detailed narration of Ravana's contempt of Nandikeshwar, Lord Shiva's devoted attendant, followed by the above mentioned curse. तो नंदिकेश्वर के द्वारा ये श्राप मिला था रावण को कि वानरों के द्वारा उसका जो राज्य है वो नष्ट किया जाएगा, जिनके पास शक्ति मेरे बराबर शक्ति होगी. तो वो वानर लोग जो है देवताओं के पुत्र हैं और मुख्य अप्सरों के गर्भ से उत्पन्न ये पुत्र हैं जो वानर का रूप धारण करके आए. तो ये सब स्पेशल वानर है भगवान रामचंद्र को जो असिस्ट किए उनके युद्ध में. पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्वान् वृक्षपुङ्गव जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत. In the past, I had generated the best of the bears, Jamvan. He suddenly came out of my mouth while I was yawning. ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देवताओं को, यानी जामवन ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान रामचंद्र के भी पहले, बहुत पहले ब्रह्मा जी इनको उत्पन्न कर चुके थे. पूर्व में एवा, इन द पास्ट, पूर्व में ही मैंने जामवन को प्रकट कर दिया है. किश ऋक्ष पुंगवा, द बेस्ट ऑफ द बियर्स. जामवन बहुत शक्तिशाली थे एक्चुअली में. तो राम भगवान के भी कई हजारों लाखों साल पहले उनका जन्म हुआ था. ब्रह्मा जी जब यवानिंग कर रहे थे, यानी जब महाई ले रहे थे, उस वक्त वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए थे. ब्रह्मा जी के पास ऐसी शक्ति है, ब्रह्मा जी भी अपने शरीर से जो है पुत्रों को जन्म दे सकते हैं. तो पिछले श्लोक से ये पता चलता है कि पहले ये शक्ति देवताओं के पास भी थी कि वो भी अपने शरीर से पुत्रों को प्रकट कर सकते थे, लेकिन कुछ अपराध के कारण माता पार्वती ने उनको श्राप दिया कि आप अकेले पुत्र नहीं प्राप्त कर सकते हैं. तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी उस श्राप को ध्यान में रखते हुए देवताओं को ये आदेश दे रहे हैं कि आप जो मुख्य मुख्य अप्सराएं हैं, गंधर्वी हैं, और उनके उनका संग करके ऐसे महान पुत्रों को प्रकट करिए जो भगवान रामचंद्र को सहायता करेंगे. वो लोग वानर रूप लेकर जाएंगे. तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी वानर, और ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं, जामवन को मैंने खुद प्रकट किया. जामवन प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे कई लाखों साल पहले. और भगवान त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के वापस वैकुंठ गमन के बाद भी जामवन थे, और जब द्वापर युग में भगवान आए कृष्ण के रूप में तब भी जामवन थे. और भगवान कृष्ण के साथ युद्ध होता है जामवन का, 28 दिन तक दोनों युद्ध करते हैं. इतने शक्तिशाली थे जामवन. और फाइनली फिर समझ गए कि जामवन जो है उनका शरीर थकने लग गया, तब वो जान गए कि कोई और व्यक्ति मेरे को इस प्रकार से थका नहीं सकता है युद्ध करने में, ये स्वयं मेरे भगवान रामचंद्र ही हैं. तब वो पहचान जाते हैं कृष्ण को और बड़े ही पश्चाताप करने लग जाते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने ऐसे युद्ध किया, कितना बड़ा अपराध कर दिया, इस अपराध से मैं कैसे छुटकारा प्राप्त करूं. तब वो उस वक्त अपनी पुत्री को जो है विवाह में देते हैं, कृष्ण को, कृष्ण के साथ विवाह करा देते हैं. तो ये एक दूसरा एपिसोड है जहाँ से हमको पता चलता है, और एक और तीसरा भी है इसी से संबंधित. पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास पुत्रियां होती हैं तो वो बहुत बड़ा एसेट है उनके लिए. अगर वो अपनी पुत्री को अच्छे से योग्य बनाते हैं और किसी योग्य व्यक्ति को दान में देते हैं इन चैरिटी,
विवाह, इसे कन्यादान बोला जाता है। इससे उनके बड़े से बड़े अपराध और पाप जो है नष्ट हो सकते हैं। ये रामायण में ही हमने सुना है कि ऋष्यशृंगा को जब कन्या दान किए आ, रोमपाद महाराज, अंग देश के राजा रोमपाद महाराज, उनके उनसे कुछ कुछ बहुत ही भयानक पाप हुआ था पूर्व में, या तो पूर्व जन्म में या तो उसी जन्म में पूर्व में हुआ था, जिसके कारण न केवल उनको बल्कि उनकी पूरी प्रजा को कष्ट सहन करना पड़ रहा था। कई वर्षों से वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तो इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया था कि आप जो है किसी योग्य वर को अपनी कन्या का दान करेंगे तो ये पाप से मुक्त हो जाएंगे। यानी अगर उचित तरीके से कोई विवाह संस्कार करता है तो कन्यादान करने पर पिता को इतना पुण्य मिलता है कि उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब पुण्य बस नहीं मिलता, पाप नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। हाँ, और अगर कोई योग्य कन्या है, अपनी कन्या को अच्छे से योग्य बनाता है, यानी भगवान के भक्त बनाता है, और फिर किसी योग्य भक्त को दान करता है, तो ऐसे पिता को कितना पुण्य प्राप्त होगा, कितना लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जामवन भी इस प्रकार से फिर फाइनली ये विचार करते हैं कि भगवान के प्रति ये अपराध तभी नष्ट होगा मेरा, जब मैं अपनी पुत्री को जामवती का विवाह कृष्ण के साथ करा देता हूँ। इसलिए वहां पे जामवती फिर को आप कन्यादान कर देते हैं। और ऐसे ही भगवान कृष्ण समंतक मणि का आरोप लगा, चोरी करने का आरोप लगाया था सत्यधनवा ने, शत्राजित, सत्यभामा के पिता सत्राजित ने भगवान कृष्ण के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि कृष्ण ने ही समंतक मणि चोरी कर लिया है। तो उस आरोप से छुटकारा पाने के लिए कृष्ण तो समंतक मणि को ढूंढते ढूंढते गए थे जंगल में, और फाइनली देखे कि जामवन के पुत्र हैं, वो खेल रहे हैं उस मणि से। तो भगवान जाके लेते हैं और फिर जामवन जी से युद्ध होता है 28 दिन तक। तो जामवती का भी विवाह होता है, उनको भी लेके आते हैं। फिर जब पहुंचते हैं और पूरा वो समंतक मणि देते हैं शत्रुजीत को, और पूरा ये स्टोरी बताते हैं, तो शत्रुजीत को भी बहुत ग्लानि होती है कि मैंने कृष्ण के प्रति ऐसा झूठा आरोप लगा दिया है। हाँ? किसी व्यक्ति का निंदा करना वो अपराध होता है, और किसी ऐसे व्यक्ति का निंदा करना जिसने वो अपराध नहीं किया है, यानी गलत इल्जाम लगाना, ये बहुत ही महान अपराध होता है, ये बहुत बड़ा पाप होता है। हाँ, तो ये इतना महान बड़ा अपराध या पाप करने के कारण सत्यजित बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत अपने आप को सोच रहे हैं मैं कैसे अपराध को नष्ट करूंगा। तब उनके मन में भी ये विचार आया कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा को विवाह कृष्ण से करा दूंगा, इससे मेरा अपराध नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो भी कन्यादान कर देते हैं। तो ये दो विवाह कृष्ण के होते हैं। तो जामवन, खैर यहाँ पे जामवन ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जामवन उनके मुख से प्रकट हुए थे, जो कि ऋक्ष पुंगवा हैं, बेस्ट ऑफ द बियर्स। The demigod shouldn't think that because Lord Brahma is a Deva himself, he should also generate a son. He had already done so in the past, as described here, considering that Jaman would be an assistant to Lord Rama in the future. The second half of this verse describes exactly how he was generated by Lord Brahma. ब्रह्मा जी अपनी आचरती प्रमुख जीव रसिका है, पहले खुद आचरण करके दिखाना होता है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी आदेश तो दे दिए देवताओं को कि आप लोग जो है बहुत ही पावरफुल पुत्रों को प्रकट करिए और भगवान रामचंद्र के पास भेज दीजिए वानर रूप में उनको असिस्ट करने के लिए। तो ज्ञान बाद में, पहले खुद कार्य करना होता है। तो ब्रह्मा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं खुद का कि मैंने भी यही किया है। मेरे अपने एक पुत्र है जो मेरे मुख से प्रकट हुए जामवन, वो उनको मैं भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए भेज रहा हूँ। तो ये एक वैदिक पद्धति है। एक ये भी शिक्षा मिलती है कि हर गृहस्थ को कम से कम अपने एक पुत्र को भगवान की सेवा के लिए भेजना चाहिए। हाँ, ये धर्म भी है, और ये करने से वो वो उनको वही लाभ मिलता है जो वो पुत्र को सेवा करने का मिलता है ना। जैसे उदाहरण के लिए कई बार ऐसे कुछ गृहस्थ मिलते हैं जो विवाह के बाद भक्ति से जुड़ते हैं, तो कई बार वो बहुत पश्चाताप करते हैं कि अरे हम लोग, हमको पहले नहीं पता चला, अगर पहले पता होता तो हम विवाह ही नहीं करते, हम भी पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर देते कृष्ण के लिए, अभी क्या करें। तो पछताने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी भी वो कार्य कर सकते हैं। स्पेशली जो माताएं, कई बार माताएं जो भक्ति में सीरियस होती हैं, सिंसियर होती हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम क्यों विवाह करें, हम भी कृष्ण का पूर्ण रूप से सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति वैसी नहीं है माताओं के लिए,
ये वैदिक सिस्टम में अलाउड नहीं है कि वो ब्रह्मचारिणी बन के रहें। दैट इज नॉट अलाउड फॉर माता जी, दैट इज नॉट सेफ एंड गुड। और या ऐसे गृहस्थ प्रभु जी जो ऑलरेडी विवाह हो चुका है, तो अभी वो क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ से हमको एक शिक्षा मिलती है कि वो अपने वंशज, अपने पुत्र, क्योंकि पुत्र जो होता है वो नॉन डिफरेंट होता है माँ बाप से। तो अगर उनको भगवान की सेवा के लिए ट्रेन कर देते हैं, वो डेडिकेट हो जाते हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो उनके ऐसे माँ बाप को भी वही लाभ मिलेगा जो पुत्र को पूर्ण रूप से जीवन समर्पित करके कृष्ण को सेवा करने का लाभ मिलता है। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा इंकरेजमेंट है गृहस्थ भक्तों के लिए। और ये जस्ट इनकरेज करने के लिए नहीं बोला जा रहा, दिस इज अ फैक्ट। ये एक जो है फैक्ट है, इसका प्रमाण भी है। जैसे आप में से कोई इसका प्रमाण दे सकता है शास्त्र से? भागवत में इसका प्रमाण है, कौन बता सकता है? तो ध्रुव महाराज का ये उदाहरण है भागवत में। तो उनकी माता ने ही उनको गाइड किया था, भेजा था, आप कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण आप के इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज को जो लाभ मिला, उनकी माता को वही लाभ मिला। इनफैक्ट ध्रुव महाराज के पहले उनकी माता को लाभ मिला वैकुंठ जाने का। हालांकि ध्रुव महाराज की माता ने ऐसा कोई तपस्या नहीं किया था। हाँ, बीइंग अ वुमेन दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। माता होने के कारण उनके लिए संभव भी नहीं था कि वो जंगल में जाकर के इतनी कठोर तपस्या कर सके जो ध्रुव महाराज कर पाए। हाँ, तो इसी प्रकार से आज के समय में भी जिस प्रकार से कोई पुत्र है, ये देखिए, ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, ये एक फैक्ट है। क्योंकि साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी अलग अलग होता है, माता जी इसका एंड प्रभु जी इसका। तो इसको, और हमको, मैं पहले भी बताया कई बार, हमको ये नहीं सोचना चाहिए हम लोग ये शरीर नहीं है, ये साधन है, व्हीकल है, हम लोग आत्मा है। तो इसलिए कभी हमको ये अदर वे में नहीं लेना चाहिए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, जो प्रभु जी कर सकते हैं वो माता जी नहीं कर सकते। सही बात है, जो प्रभु जी कर सकते हैं वो माता जी नहीं कर सकती है, जो माता जी कर सकते हैं वो प्रभु जी नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं जो माता जी में है जो प्रभु जी में नहीं है, जो माता जी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे माता जी जो होती हैं वो बहुत ही फेथफुल होते हैं, और बहुत इमोशंस होते हैं उनके पास। इसलिए वो इमोशंस होने के कारण ही वो अपने बच्चों का, आप देखें हैं तो बच्चों का पालन पोषण और प्रेम जो है माँ ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकती है। इसलिए जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर माँ से अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। हाँ, और पिताजी उतना नहीं दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वालिटी है ना। तो इसी प्रकार से माताएं जब कृष्ण का भक्त बनती है तो वो कृष्ण का बड़े प्रेम से अच्छे से सेवा कर सकते हैं, वो इमोशंस के साथ कर सकते हैं, भाव के साथ कर सकते हैं। प्रभु जी को भाव आने में कई वर्षों लग जाते हैं, इतना जल्दी से आता नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी खुद बताते हैं, एक जगह लिखे भी हैं प्रभुपाद जी कि दैट इज अ गुड ग्रेट क्वालिटी ऑफ वुमेन। स्त्रियों का वो बहुत अच्छा गुण है जो उनके पास है, जो प्रभु जी इसके पास नहीं है, कि उनके पास इमोशन, दे आर इमोशनल। हाँ, जनरली जब इमोशनल बोला जाता है तो लोग इसको गलत क्वालिटी के रूप में लेते हैं, स्पेशली बाहर जगत में अगर देखा जाए तो बीइंग बीइंग एन इमोशनल पर्सन, ये गलत लोग समझते हैं कि ये तो मतलब वीकनेस है, ऐसा वीकनेस के रूप में लिया जाता है। बट एक्चुअली इट इज नॉट अ वीकनेस, ये कमजोरी नहीं है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी के पास कोई इमोशनल है लेकिन उसके पास साउंड लॉजिक नहीं है, सही पाथ नहीं है, तो वो मिस डायरेक्ट हो सकता है, मिस गाइड हो सकता है ना। उसका ये जो अच्छा गुण है ये गलत जगह कोई इस्तेमाल कर सकता है और इससे धोखा मिल सकता है। लेकिन अगर कोई स्त्री है, माता जी है, वो कृष्ण के भक्त बन जाती है और किसी अच्छे वैष्णव के संपर्क में है, कोई ऐसा अच्छा नाइस वैष्णव डिवोटी है, हस्बैंड है अगर बहुत नाइस डिवोटी है, अगर, और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हस्बैंड नहीं भी है डिवोटी, तो वो डायरेक्ट जो है स्पिरिचुअल मास्टर गुरु के आश्रय में अगर रहते हैं, तो उससे उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाता है। और उस मार्गदर्शन पे वो बहुत अच्छे से स्थित होकर के भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन दूसरी तरफ वो डिफरेंशिएशन भी होता है, बताया जाता है। जैसे ध्रुव महाराज जिस प्रकार की तपस्या की है, तो उनकी माता तो वैसी तपस्या तो पूरे जीवन में भी नहीं कर पाती। ध्रुव महाराज जो 6 महीने में तपस्या कर रहे हैं। और जैसे कपिल देव जी ने जिस प्रकार से भागवत का ज्ञान दिए, तो उनकी माता वो कैसे वो ज्ञान को दे सकती है, समझ सकते हैं? हालांकि वो माता देवहूति का केस अलग है, माता देवहूति भी बहुत एडवांस्ड इन नॉलेज है, कुंती महारानी। लेकिन कुंती महारानी भागवत में खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हे भगवान, कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, आपको, आप इतने, आप दिव्य हैं, आप तीनों गुणों के ऊपर हैं, आपको बड़े बड़े विचारमान मुनि लोग भी जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो भी नहीं समझ सकते हैं। तो कथम अहम ही स्त्रियः, तो मैं कैसे आपको समझ पाऊंगी, मैं तो स्त्री हूँ।
तो कुंती महारानी खुद बोलती हैं, वो स्त्री हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पास तो इतना बुद्धि नहीं है, तो मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। हाँ, तो ये विनम्रता उनके हृदय में है। तो हमको इस तरह से विनम्र अगर हम हो जाएंगे ना, स्वीकार कर लेंगे हमारी ऐसी स्थिति है, तो उससे हम भगवान को जीत सकते हैं। और वास्तव में कुंती महारानी सही बोली कि बड़े बड़े मुनि लोग भी नहीं जीत पाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। बड़े विद्वान है, बुद्धिमान है, लेकिन वो सच में नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है कि हम बहुत बड़े विद्वान है, मुनि हैं, बुद्धिमान है। लेकिन कुंती महारानी एक स्त्री शरीर में है, तो वो सोच रही है मैं तो लेस इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो भावुक हूँ, मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है, मैं कृष्ण आपको कैसे समझूंगी। तो ये विनम्रता होने के कारण वास्तव में वो कृष्ण को समझ गई और कृष्ण को प्राप्त कर ली। और कृष्ण के प्रति भक्ति को मिल गया, क्योंकि भक्ति का भाव है ना उनके हृदय में, वो प्रेम है। और कृष्ण के प्रति तो प्रेम ही तो कृष्ण चाहते हैं, भक्ति तो चाहते हैं। बुद्धि ज्ञान ये सब ज्यादा नहीं चाहते हैं। ये भक्त बुद्धि ज्ञान है तभी तक हेल्पफुल है जब तक वो हमारा हृदय में कृष्ण के प्रति भाव को विकसित करने में मददगार हो सके। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण चीज है, तो ये भागवत में उदाहरण है। खैर एनीवे, तो ये उदाहरण है कि अगर हम किसी कारणवश लाइफ डेडिकेट नहीं कर पाए, तो हमारे एक प्रभु जी हैं मंदिर में, तो पहले ब्रह्मचारी थे। तो कई साल तक ब्रह्मचारी रहे, 6 7 8 साल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन कुछ कारणवश फिर उनको आश्रम छोड़ के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। हाँ, तो वो ऐसा डिसाइड किया कि आई कुड नॉट रिमेन ब्रह्मचारी, बट आई विल प्रोड्यूस सच नाइस सन्स, दे विल बिकम नाइस डिवोटीज ऑफ कृष्ण, नाइस ब्रह्मचारीज। हाँ, और सच में उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करके और पूरा संस्कार को अच्छे से पालन करके, 4 पुत्र हैं उनके हैं, चारों पुत्र बड़े अच्छे हैं और रेगुलर प्रोग्राम आते हैं और बहुत सुंदर वो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति कर रहे हैं। हाँ, सो इन दिस वे गृहस्थ कैन ऑल्सो गेट एडवांटेज, फुल एडवांटेज ऑफ एज गुड एज सन्यासी, सन्यासी की तरह ही एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी गृहस्थ का कोई पुत्र ऐसा महान सन्यासी बन जाता है, तो गृहस्थ को भी वो संन्यास से महान सन्यासी बनने का लाभ मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे, खैर यहाँ पे उदाहरण चल रहा है कि ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र जामवन जी को दिए, पूर्व में ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस बेसिस पे ब्रह्मा जी सभी देवताओं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब लोग भी भगवान रामचंद्र की सेवा में पुत्रों को प्रदान करिए और भेजिए, वानर रूप में वो सब जाएंगे और सेवा करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि अगर लड़की हुई तो लड़की हुई तो भी कोई दिक्कत है, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर लड़की हुई तो आप उनको एक अच्छा वैष्णवी बनाइए और फिर एक अच्छे वैष्णव के साथ विवाह करा दीजिए, तो इस प्रकार से कन्यादान करने से आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। तो दोनों ही केस में, अगर लड़का हुआ तो गिव हिम टू कृष्ण, कृष्ण को दान कर दीजिए, और लड़की हुई तो कृष्ण के किसी बहुत ही अच्छे भक्त को दान कर दीजिए। मतलब दोनों केस में दान ही करेंगे तो अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, माया को दान मत करिए बिल्कुल भी, माया को दान किए तो फिर गया काम से, उसका भी जीवन बर्बाद, वो तो नरक में जाएगा ही, और आपको भी साथ में पीछे पीछे खींच के लेके चला जाएगा। लेकिन या तो कृष्ण को दान कर दीजिए, या तो कृष्ण के किसी बहुत अच्छे भक्त को दान कर दीजिए, इन केस ऑफ लड़की। तो दोनों ही केस में आपको शुद्ध भक्ति मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? जैसे वैष्णवी अच्छा बना के मतलब उनको दान करिए। तो प्रभु जी कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि प्रभु जी लोग भी वैष्णव हैं अच्छे, हम शुक्ला हैं तो दूबे में दे दी कर दिए विवाह, तो ऐसा रहता है सामने से नहीं नहीं, शादी के टाइम नहीं नहीं ये सब पता चलता कास्ट है। ये कास्ट यूजलेस है। ये जो कास्ट लगाते हैं कि ये शुक्ला जी है, ये मिश्रा है, तो ये सब बहुत अच्छे होंगे, क्या मालूम वो मिश्रा जो है दबा के मांस खाते होंगे। तो फिर जी तो वो प्रभु। मिश्रा को मिश्रा कहाँ रह गया। इसलिए भक्तों के लिए ज्यादा कास्ट के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए कि जो लड़का है या लड़की है वो योग्य होना चाहिए, कृष्ण भक्त होना चाहिए। हाँ, तो तो अगर क्या कृष्ण, ये हाँ, अगर आपके कास्ट में नहीं मिल रहा है कोई अयोग्य कृष्ण भक्त, तो फिर दूसरे कास्ट में भी योग्य कृष्ण भक्त मिला तो उससे विवाह कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कास्ट, एक्चुअली कास्ट सिस्टम पालन करना जरूरी है, वर्ण सिस्टम। लेकिन वर्ण है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अभी सरनेम लगा दिया जा रहा है, ये वर्ण नहीं है। ये तो बस ऊपर से इम्पोजिशन किया गया है।
तो इसके पीछे भक्तों को ज्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए। एनीवे, ठीक है, वैसे जनरली। प्राय ये भी देखा जाता है प्रभु जी की, जैसे विवाह के टाइम पे दान, कन्यादान के टाइम पे कोई डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन बाद में परेशान करते हैं कन्या नहीं लोग को कि नहीं, ये वो ले आइए, वो वो ले सब आइए। क्या बोलते हैं, सो विकृत रूप हो चुका है। एक्चुअली में दहेज जो है बहुत जरूरी है। दहेज जी प्रथा जो है वो गलत नहीं है, देना। तो जो पिता जी होते थे वो अपने पुत्री के प्रति प्रेम होने के कारण प्रेम पूर्वक देते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पिता इतने खुश होते थे, इतना प्रेम होता था कि वो अपना आधे से ज्यादा संपत्ति दे देते थे पुत्री को दहेज के रूप में। हाँ, लेकिन कालांतर में बाद में क्या हुआ, इसको गलत रूप ले लिया गया कि कोई पिता है, उसको उसका उतने पास उतना क्षमता नहीं है, फिर भी फोर्स किया जा रहा है कि आप इतना डिमांड करते हैं कि इतने लाख आपको देना, ये देना, वो देना, वो बेचारा लोन ले करके दे रहा है। तो ये गलत है। लेकिन जो अपनी योग्यता के अनुसार अपने खुशी से, अपने प्रेम से अपने पुत्री के लिए देता है, तो वो अच्छा है, वो तो होना भी चाहिए। आप देखिए, भागवत में पढ़िए। भागवत में जब देवकी माता का विवाह हुआ था, तो उनके पिताजी देवक महाराज कितना दहेज दिए हैं, पूरा दिया है डिस्क्रिप्शन। हाँ। और दशरथ महाराज, जब भगवान रामचंद्र का विवाह हुआ था, तो दशरथ महाराज के पास जो विवाह, जो दहेज आया था, इतना जी। सोना चांदी और दिव्य रत्न थे, इतने रत्न थे कि उनका पूरा राजमहल में जगह नहीं था। तो राजमहल के बाहर बन रखे थे, वो भी पहाड़ बन गया था, खाली ही रखा हुआ था, सोचिए। इतना दहेज भेजा था। तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, तो ये गलत नहीं होता है, लेकिन फोर्स नहीं करना चाहिए। ओके। एनीवे, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये बोल रहे हैं प्रभु जी, पूछना चाहते हैं कि पितृपक्ष में जैसे एक श्राद्ध किसी के यहाँ खा ले तो पुण्य क्षीण होते हैं क्या इससे? क्या खा लें तो? श्राद्ध में निमंत्रण खाने में। हाँ, तो पितृपक्ष में पूर्वजों के हित के लिए ब्राह्मण भोज कराया जाता है। तो अगर कोई योग्य जी ब्राह्मण है, तो वो अगर जी। खाते हैं तो पितरों को बहुत लाभ मिलता है। नहीं, अगर किसी ने बुलाया और हम खा लिए, जैसे हम लोग को बुलाए खाने के लिए। हाँ, तो उसमें रिस्क तो है ही, रिस्क रहता है, आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप योग्य बनिए। आप जी उस हिसाब से योग्य भी बनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णवों का, स्पेशली जो सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, उनका ये कर्तव्य भी है कि वो ऐसे अवसर पे जाके ग्रहण करें, और ताकि अन्य लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन निश्चित रूप में ऐसे अवसरों पे खाने पे उनका तो नुकसान होता है। नुकसान मतलब एक्चुअली में ये भाव के ऊपर है। भक्त का अगर कोई वैष्णव है तो भगवान उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता। वैष्णव को भौतिक रूप से कुछ चाहिए भी नहीं। हमारा हम तो तैयार हैं, हमारा सारा पुण्य है, लेके चले जाओ, ये पुण्य भी बाधक है। हमको ना तो पुण्य चाहिए ना तो पाप चाहिए। हमको केवल कृष्ण का सेवा चाहिए, कृष्ण का भक्ति चाहिए। ये पुण्य भी बहुत बड़ी बाधक है, क्योंकि पुण्य के कारण वापस से जन्म लेना पड़ेगा, ईश्वर है और ये सब है, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ये भी नुकसान है ना। तो ले जाने दीजिए पुण्य को, अच्छी बात है ना। और आप जी प्रभु जी। भक्ति को। लेकिन ठीक है, एनीवे। ठीक। ओके, हरे कृष्ण। पितृलोक को भी देते हैं तो भगवान का भोग लगाने के बाद ही दे सकते हैं ना, अलग से निकाल यस, के। हाँ, भगवान का प्रसाद ही देना चाहिए। भगवान का जी प्रभु। प्रसाद देने से ही उनका उद्धार होता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।